Hello everyone, Jai Shankar. Welcome back to the Atmakala. Today's podcast is based on women and especially for those women who is at the age of 40 or who cross 40. At this age, what kind of lifestyle changes should require? Why self-care, stress management, balanced diet, good enough sleep should be priority. हम महिलाएं घर गृहस्थी बच्चे सोशल मीडिया में इतना खुद को व्यस्त कर लेते हैं, खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें हमारी बॉडी सिग्नल देने लगती है, जैसे पीएमएस, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, हार्मोन इम्बैलेंस, इन सारी चीज़ें हमें दिखने लगती है। तो तब हमें समझना चाहिए कि अब हमें थोड़ा स्लो होना चाहिए और इन सब चीज़ों को से कैसे ओवरकम होना चाहिए, आज हम इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम डाइटिशियन दीपा काबरा। She is not just a nutritionist, she is a holistic healer. Till the date, she has transformed more than 3,500 clients into healthy and disease-free lifestyle. She strongly believes you are what you eat, and she really proved that. She has cured so many people from thyroid, hypertension, BP, sugar, due to just her balanced diet and healthy lifestyle. Thank you so much, Deepa, for coming. Thank Thank you you. so much, Sheetal, for inviting me here. And believe me, this is absolutely the topic which is the need of the time. Correct. Aajkal, when we see women, they are very confused, they are very frustrated कि अब क्या करना है after 40, ऐसे ही emotionally they go very Correct. down. Correct. So I just want to say it's the time wherein you don't just need, it's not the end of your healthy lifestyle, but rather a beginning of a smart and a healthier choice that you can make. So with little tweaks with either nutrition Correct. and lifestyle, you can really make yourself more stronger and more better. Thank you. What kind of health complaint you see at this age, in their 40s, and Okay. what kind of nutrition need to change at this age? तो बेसिकली जो काफ़ी कंप्लेंट्स मेरे को आते हाँ हाँ। हैं अमॉन्ग द लेडीज इज आई फील वेरी ब्लोटेड ऑल द टाइम। दूसरा Correct. कंप्लेन होता है कि आई फील रियली वेरी टायर्ड। मैं वही चीज़ खा रही हूँ बट स्टिल मेरा वेट बढ़ता जा रहा बढ़ता है। जा रहा है। मेरा फैट अराउंड द बेली रीजन इज ग्रोइंग मोर। हाँ और नींद ठीक से नहीं आती है, हाँ। चिड़चिड़ापन होता है, Right. बहुत सारा मूड स्विंग्स हो रहा है। सो हाँ दीज आर जनरल कंप्लेंट्स जो काफ़ी सुनने में आता है। हाँ। करेक्ट। एंड जो क्यों होता है, आई हाँ मीन हाँ। ये क्या चेंजेस आते हैं अपने बॉडी में, इट्स बेसिकली आफ्टर द एज ऑफ 40 अपनी बॉडी एक पेरीमेनोपॉजल फेज में जाती है, दैट इज अ स्टेज जस्ट बिफोर द menopause. Menopause. Okay. And during this phase it really affects our entire hormone, Oh. and this affects our metabolism. जब हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता हाँ है, हम लोग कितना ही खाए बट कैलोरीज बर्न कम होता है। होता है। एंड करेक्ट। सेकेंडली अपना मसल मास अफेक्ट हो जाता हाँ है। वी स्टार्ट लूजिंग ऑन आर मसल मास। थर्ड, इट अफेक्ट्स आर बोन हेल्थ। हाँ। एंड बेसिकली बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। करेक्ट। एंड फोर्थ, इट अफेक्ट्स योर स्लीप एंड मूड, यू हाँ बिकम मोर एंशियस। आप भले ही 6 से 7 घंटा सो रहे हो बट हाँ। स्टिल जब आप उठते हो यू फील लाइक ठीक से नींद नहीं हुई नहीं, है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ हो जाना। चिड़चिड़ हो जाना। सो दीज करेक्ट। आर सर्टन चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व हाँ। आफ्टर 40, ये 40। सब अफेक्ट होना शुरू हो हाँ। जाता है। सो इट्स बेसिकली यू जस्ट नीड टू ईट राइट एट द राइट टाइम। आई मीन उससे काफ़ी सारा चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे, ईटिंग राइट एंड ऑन विथ राइट लिटिल टाइम। ट्वीक्स इन योर लाइफ स्टाइल। डिसिप्लिन भी होना जरूरी है। यस। करेक्ट। कल सब लोग बोलते हैं जैसे प्रोटीन इंटेक एंड आफ्टर 40s प्रोटीन इंटेक इज मस्ट। सो ऐसा क्या प्रोटीन इंटेक, मतलब इतना क्यों इम्पोर्टेंट है वो प्रोटीन इंटेक, और बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए? ओके, पहले हम बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं एंड देन आई विल टेल यू व्हाई प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एज ऑफ 40, रादर इनफैक्ट आई वुड से 30s के बाद। हाँ। आज क्योंकि हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, हर करेक्ट। किसी को पतला दिखना है, हर किसी को स्मार्ट दिखना है। वो पतले के चक्कर में वी आर एक्चुअली फॉलोइंग लॉट ऑफ फैट डाइट्स
एंड फैट डाइट्स में क्या होता है, आप कोई ना कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट मिस कर रहे हो. मैक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे क्या है, अपना कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये तीनों चीज इक्वली बैलेंस करना है. बट जो फैट डाइट्स होता है वो कई हद तक आपका कार्ब्स को बंद कर देगा, कई हद तक आपका फैट्स को भी बंद कर देता है. एंड आपको एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ले जाता है जहाँ पे आप वेट क्विकली कम कर दो. सो वो एक तरीका नहीं है. रादर आई वुड से, या आई वुड रादर से कि आप एक बैलेंस डाइट लेके चलिए जहाँ पे आप कार्ब्स सही तरीके से खा रहे हो, आपका प्रोटीन सही तरीके से जा रहा है, आपका फैट सही तरीके से जा रहा है, बिकॉज ईच न्यूट्रिएंट हैज अ डिफरेंट बेनिफिट फॉर आवर बॉडी. तो ये इक्वली सब चीज इंपॉर्टेंट है. इस कोई भी एक चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाएगा. दो यू विल ऑब्जर्व कि आपका वेट लॉस हो रहा है, बट इट विल बी टिल अ पॉइंट जब आप फॉलो कर रहे हो, वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा. अब जब शुरू बंद कर दोगे डाइट करना, वो बाउंस बैक कर देगा. सो दैट इज नॉट अ राइट वेट लॉस. तो इसलिए बैलेंस न्यूट्रिशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ वी कम अप टू योर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई प्रोटीन एट आफ्टर 40 इज इम्पॉर्टेंट. क्यों है? बिकॉज आफ्टर 40 अपना बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग ऑन आवर मसल मास, जिसको कहते हैं सार्कोपीनिया एक साइंटिफिक साइंस टर्म में, जहाँ पे बॉडी ऑटोमेटिकली मसल मास लूज करना शुरू कर देता है. सो एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एट दिस स्टेज बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली फॉर द वेजिटेरियंस जहाँ पे सोर्सेस कम है, और अगर है भी तो उसका बायोलॉजिकल वैल्यू उतना नहीं है जितना कि एक रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी को. सो अगर आप सही तरीके से प्रोटीन अपने तीनों मील्स में नहीं लोगे, तो इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर बॉडी बाय लूजिंग ऑन योर मसल मास मोर, एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू लूज. सो यहाँ पे व्हाट आई वुड जनरली सजेस्ट, you need to add at least one either tofu और पनीर इन योर सब्जी, या फिर दाल अपने डाइट में इंक्लूड करिए. आपको कोई ना कोई लेग्यूम्स, कोई भी दाल, डिपेंड करता है अगेन पीपल विथ जिनको यूरिक एसिड ज्यादा है, जिनको ब्लोटिंग का इशू है, उनको तुअर दाल हम रेकमेंड नहीं करते. सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ दाल विच सूट्स डिफरेंट टू अ डिफरेंट बॉडी. एंड अगेन इसको किस तरीके से भिगाना है, कब खाना है, किस तरीके से खाना है, इवन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. वो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो. अदरवाइज दाल एक चीज हो गई है. स्प्राउट्स है, आप अपने रूटीन में स्प्राउट्स ऐड करिए. सत्तू पाउडर विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन राइट नाउ, सो यू कैन जस्ट ऐड इट टू मे बी कर्ड और बटर मिल्क. आप इससे उसका प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू बढ़ा दोगे. एंड लास्टली, इफ यू आर एन एगिटेरियन, यू कैन मे बी ईट 2 to 3 eggs in your meal. So इसलिए जस्ट ऐड राइट प्रोटीन इन एवरी मील. आपका ब्रेकफास्ट, आपके लंच, आपके डिनर, हर समय आपको एक कोई ना कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना ही चाहिए आफ्टर 40. और वो जो प्रोटीन से क्रेविंग कम होता है, बिकॉज इट कीप्स योर बॉडी फुल. प्रोटीन ऐसी चीज है जो आपको बहुत लंबे समय तक आपको फुल फील करवाएगा. सो डेफिनेटली क्रेविंग्स कम हो जाती है. यस, थैंक यू. I want to ask you, which kind of simple food can support hormone balance? Yeah, food definitely plays a bigger role to manage your hormones. What you eat really makes a lot of difference. There are certain food which helps regulate the hormones, such as your flaxseed है, आपका सेसमे सीड है जिसे तिल कहते हैं. सो ये ऐसे सीड्स है जिसको हम कहते हैं कि प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन इससे मिलता है. सो जस्ट इंक्लूड देम इन योर डेली रूटीन, जहाँ पे आप इसको केवल रोस्ट करो, ग्राइंड करके एक जार में भर के रख दो. जब आप कर्ड ले रहे हो या स्मूदी ले रहे हो, इसको ऐड कर लो एंड यू कैन हैव इट इन अ रेगुलर रूटीन. जस्ट 1 spoon या दैट शुड बी इनफ. एंड नंबर 2 कुड बी योर लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें है पालक है, मेथी है, बटुआ है, या मोरिंगा लीव्स है. दे आर वेरी वेरी गुड टू रिमूव द एक्सेस हॉर्मोन्स फ्रॉम योर लीवर. एंड नंबर 3 इज almonds, walnuts. So they are basically hormone regulators, building blocks of the hormone. Very very good. You need to really have that in a soaked form. I generally say कि सुबह उठते से खाली पेट किसी को अगर चाय कॉफी की आदत है, चाय कॉफी ना ले, rather सुबह उठ के अपना almonds है, walnuts है, ये ले लीजिए. You start your day with that after having water obviously. And number 4 could be fruits such as अपना papaya, pomegranate,
बेरीज, अच्छा एप्पल, ये सबसे बेस्ट है, विच इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हैज लॉट ऑफ फाइबर इन इट. अच्छा एंड नंबर 5 कुड बी योर टर्मरिक है हाँ एंड मेथी सीड्स, जो अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हाँ जो करेक्ट बेसिकली बॉडी से ब्लोटिंग है या हम्म गैसेस है, इसको रेगुलेट रिलीफ करने में हेल्प करता है. काफी लोगों का इन्फ्लामेटरी इशू रहता है होता ये ही है आफ्टर 40, ये हम्म सब कॉमन कंप्लेन तो सुनने में आता ही है. हाँ सो दीज 5 थिंग्स इफ यू एड देम इन योर रूटीन हाँ हाँ एवरी डे, एंड दे आर वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स, कोई एग्जॉटिक नहीं है, नहीं कोई है सुपर फूड नहीं है. करेक्ट इसको करेक्ट आप रोज के रूटीन में ऐड करिए करना एंड है यू विल रियली ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. थैंक यू एंड वन मोर थिंग आजकल इंटरमीडियंट फास्टिंग काफ़ी सुनने में आता है काफ़ी लोग फॉलो करते हैं जैसे बहुत ही ट्रेंडी वी कैन से कि ट्रेंडी हो गया है सो आर यू रिकमेंड दैट कि इज इट ओके एट दिस एज 40 See, intermittent fasting, basically, it's a very wide topic. यहाँ पे, I would rather not comment much on it. I would just want to say कि intermittent fasting हर किसी के लिए नहीं है. ओके ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, किसी को ओके सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है. करेक्ट स्पेशली फॉर द वुमेन आफ्टर 40, मैं जनरली लॉन्ग फास्टिंग आवर्स नहीं रिकमेंड करती हूँ. अच्छा जहाँ पे इंटरमीडियंट फास्टिंग के काफ़ी सारे अलग अलग ब्रैकेट्स है, जहाँ पे हाँ आपको फास्टिंग कभी 16 आवर्स करो या हाँ 12 आवर्स करो या 14 आवर्स करो, अलग अलग विंडोज है अलग अलग विंडोज होता है. सो जो लॉन्ग फास्टिंग विंडो है, दैट इज 16 आवर्स का विंडो, आई डोंट रिकमेंड दैट, ओके बिकॉज आफ्टर वुमेन वैसे भी आफ्टर 40 हाँ हम ऑलरेडी इतने चिड़चिड़े फेज में करेक्ट रहते हैं. भूख का कंट्रोल नहीं होता है, कभी लगा तो बहुत ज्यादा लग जाएगा या कभी बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है. बहुत ओवर सो रिएक्ट भी करते ओवर कभी रिएक्ट कभी करते हैं, मूड हर स्विंग्स छोट काफी हाँ हो जाता है, योर स्लीप रूटीन मे नॉट बी राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट डिपेंड्स, आई मीन सही एज आई सेड, इट हाँ डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी. करेक्ट किसी को अगर सूट कर भी लेता है तो वेल एंड गुड, आई मीन हाँ इट्स फाइन फॉर देम टू फॉलो द हाँ इंटरमीडियंट हाँ फास्टिंग. बट अगर किसी को सूट नहीं करता है, द सेफेस्ट विंडो इज 12 आवर्स विंडो. पहला 12 इज टू 12 आवर्स, हाँ जहाँ पे आप अपना डिनर करीब 7 बजे के आसपास ले रहे हो, हाँ एंड बाय अराउंड 7 हाँ a.m. or around 8 a.m. in the हाँ morning, you are having your breakfast. So करेक्ट that window of 12 to 13 hours is pretty ओके safe for each and every one of us, ओके जहाँ पे बॉडी को इक्वल टाइम मिल रहा है रेस्ट करने के लिए, हील करने के लिए. ओके जब आप वो फास्टिंग का पीरियड सही मेंटेन हाँ करते हो, हाँ तो बॉडी को एक टाइम मिल जाता है टू हील itself. करेक्ट So this is why I generally say, the safest is obviously 12 is to 12, 12 but you can just check on your body type and follow. It is definitely good. It's not bad. It's not trendy. This was basically started for people with sugar related issue. हाँ तो करेक्ट उनका शुगर, to maintain and regulate हाँ the sugar levels, this ओके was the diet which was introduced. ओके But yes, it definitely helps for diabetes. It definitely helps for people with PCOD problem. ओके But you need to check what window suits you. थैंक यू what are the top 5 kitchen ingredients that can help to maintain balanced diet जो घर में हर एक जन को उसका फायदा हो ऐसे क्या हम लोग रोजाना इसमें इंक्लूड कर सकते हैं Well, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हाँ but my top 5 and favorites are, एक है अपना flax seeds, ओके जो रामबान है फॉर अच्छा एवरीथिंग. आई हाँ आई फील जहाँ पे आप सौफ रेगुलर खाते हो आफ्टर हाँ डिनर, हाँ आफ्टर एवरी मील, हाँ आप सौफ के साथ फ्लैक्स सीड्स को भी रोस्ट करके अपने टेबल पे रखिए. इट इज अमेजिंग. इट हैज गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड most important for women after 40. अच्छा And number 2 is nuts and seeds, very very important. इसको आप अगेन रात को सोक करके सुबह आप लीजिए. इट इज हाँ हाँ गुड फॉर एवरीवन, हाँ बट डोंट ओवर ईट कंज्यूम इट, हाँ ओवर हाँ कंज्यूम इट. बहुत लोगों को जब हम बोलते हैं नट्स एंड सीड्स बहुत सेफ है, तो हाँ आप लिटरली मुट्ठी भर भर के आप ले खा लेते हो, जाते या फिर उसको एक लेने का भी तरीका है. हाँ यू नीड टू हैव इट इन अ सोक्ड फॉर्म. फॉर्म आप आलमंड्स है, वॉलनट्स है, इसको आप सोक करके खाओगे तो इसके ऊपर का जो फाइटिक एसिड का लेयर है वो निकलता है एंड निकलता है अपने बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब होता है. सो करेक्ट दैट्स नंबर 2. एंड नंबर 3 इज चना और सत्तू, विच आई वेरी वेरी मच रिकमेंड rather than going in for protein powders. मैं जनरली नहीं नहीं रिकमेंड recommend करती हूँ. ओके दैट इज
आप समथिंग विच clients इज को भी प्रोटीन सिंथेटिक। पाउडर नहीं, नहीं देते? मैं नहीं देती हूँ, डिपेंड करता है। अगर कोई एथलीट मेरे पास आया है तो ओके, डेफिनेटली उसका प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी के लिए, तो करेक्ट, उनके हाँ लिए प्रोटीन पाउडर हम दे हाँ देते हैं। बट फॉर पीपल लाइक अस, जिनका हाँ, नॉर्मल रूटीन है, आई मीन रूटीन है, नॉर्मल फिटनेस रूटीन है, हाँ हाँ हु आर नॉट टू सेडेंटरी, हाँ बट रोज का 1-1.5 घंटे का एक्सरसाइज है, तो हाँ, उनके लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अच्छा, नेचुरल काफी सारे सोर्सेस है जो आप हाँ ले सकते ले हैं टू सकते हैं, to have that protein requirement, but again you need to take it in a right way at the right time so that the सही body है, absorbs it well. सही है, So sattu and chana is something very हाँ, very important. Leafy vegetables, ओके, very very rich in antioxidants, lot of fiber, so try having different kind of leafy vegetables in your routine. आप सरसों का ठंड का सीजन है तो हैव सीजनल हाँ हाँ, वेजिटेबल्स, सरसों का विंटर्स में आप सरसों का कंज्यूम करिए। मोरिंगा लीव्स, amazing, rich in iron, rich in calcium, lot of fiber, हाँ हाँ, has protein also in it. So moringa leaves use करिए, जो आज आप, in fact we are blessed to be in a country like India हाँ, जहाँ पे ये easily सारे इजीली available है। अवेलेबल है, तो सही, वो एक है, मेथी है, पालक है, हाँ हाँ, आपका एमरंथ लीव्स है, राजगिरे का पत्ता जिसे हम अच्छा कहते हैं, अच्छा, लाल मार्ट जो लाल हाँ कलर हाँ, में वो भी भी आता इजीली है, अवेलेबल ग्रीन होता कलर है, में भी आता है, चौली के पत्ते हैं। हाँ सो there are wide range of leafy vegetables, so हाँ, just add one leafy vegetable in your routine on a regular basis. ओके, Okay. हाँ And fruits, yes, हाँ very very important, have हाँ, different combination. एक और चीज फ्रूट्स में, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं फ्रूट्स किसी को बोलती हूँ तो एक प्लाटर भर के हाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स लोग ले लेते हैं, हाँ, बट दैट्स नॉट राइट। यू नीड टू ईट वन फ्रूट एट अ टाइम सो दैट बॉडी उसको ठीक से एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर कर सके। सके, ओके, सो दैट्स नंबर 4। एंड इसके अलावा टर्मरिक है ओके, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है उसके अंदर, जो बॉडी अच्छा से पूरा इन्फ्लेमेशन अच्छा, निकालता है। सो अगेन बीइंग ब्लेस्ड विद अ कंट्री लाइक इंडिया, ये हाँ, चीज अपने खाने में रेगुलर पड़ता ही है। सो या दैट्स वन ऑफ द मोस्ट मैं इम्पॉर्टेंट और एक किचन पूछना इंग्रेडिएंट। चाहती हूँ, आजकल मखाना जो हाँ फॉक्सीड्स होता है, हाँ, वो कैसा है, मतलब इज इट इट, इज गुड, बट आजकल जो तरीके से मखाना लोग खाते हैं विद हाँ डिफरेंट फ्लेवर्स, हाँ हाँ, जो बाहर रेडीमेड मिलता है आप उसको खाते हो, दैट इज नॉट, पुदीना फ्लेवर हाँ या हाँ अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स आ रहे हैं। हाँ हाँ, आई वोंट रिकमेंड दैट। आप करेक्ट, रादर रॉ मखाना घर हाँ, लाइए, उसको आप घी में रोस्ट घी करिए, में, घर के घी में, हाँ, एंड उसको आप थोड़ा सा काली काली मिर्च मिर्च, या नमक नमक डाल के थोड़ा, हैव इट। द मोर सिंपलर you have it, the हाँ, more better it is for your करेक्ट, body. So don't have something which is ready made in the हाँ, market और और वो लेके फ्लेवर आओ, और बट फुल ठीक ऑफ है, फ्लेवर रहता है full वो, of flavor and full of, you don't know in what oil they are हाँ, actually roasting it. रोस्टिंग, So it's better to have it at home. करेक्ट, वेरी नाइस। दीपा, अभी सबका फेवरेट क्वेश्चन और हर एक लेडी के मन में रहता है कि हाउ कैन वुमेन मैनेज वेट गेन और बेली फैट एट दिस एज? Yes, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन सबका, है। बेली फैट इज द मोस्ट बिग बिग कंसर्न करेक्ट, among everyone. वो भले ही कितनी भी पतली है या कितनी भी मोटी हो, वो थोड़ा भी बेली दैट फैट दिख जाता कॉन्शियस है, वो कीप कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है रहता ही है, डेफिनेटली। कीप हॉन्टिंग इन दैट माइंड, Yeah. So here are few practical and feasible tips. Number one is you need to eat meals in smaller time bracket. हर 3 से 4 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाइए। आई ओके, डोंट वॉन्ट यू ऑल टू ईट, जैसे कई लोग मैं जब देखती हूँ कि बहुत सुबह गैप, आप फ्रूट भी ले रहे हो, आप नाश्ता भी कर रहे हो, ओ, आप चाय भी साथ में ले रहे हो, चाय के अच्छा, साथ बिस्किट भी साथ में ले रहे हो। हाँ, देयर आर टू मेनी थिंग्स टुगेदर जो आप एक ही साथ एक ही टाइम पे खा रहे हो। खा रहे हो, rather करेक्ट, divide your meal. आप यदि फ्रूट ही ले रहे हो तो प्लीज हैव ओनली फ्रूट, एंड आफ्टर ओके, 2 hours देन यू हैव योर ब्रेकफास्ट। एंड चाय और ब्रेकफास्ट नेवर शुड बी अ कॉम्बिनेशन। ओ, बहुत बहुत लोग ये रॉन्ग, करते हैं, इट्स अ हाँ, वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ओके, जहाँ पे आपका चाय आपके खाने में जो न्यूट्रिशन है वो हाँ, आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करने नहीं देता नहीं, है। सो ऑलवेज डिवाइड योर टी फ्रॉम योर meals. हाँ, Okay, so number one tip is have smaller time bracket of ओके, meals, हाँ, every 3-4 hours में कुछ ना कुछ खाइए। खाइए, Number two is replace your carbs such as मैदा है, white rice है, white breads है, इसको आप replace करिए with brown rice,
मिलेट्स है हाँ या ओट्स है, इसको आप रिप्लेस करिए. सो जस्ट बी अवे फ्रॉम ऑल द रिफाइंड हाँ, ऑल फूड. वाइट्स या ऑल वाइट्स बेसिकली. बेसिकली. जितना हो सकता है उतना सॉल्ट भी कम करिए आपके करेक्ट. रूटीन में. हाँ. एंड नंबर 3 इज ऑलवेज हैव सैलड. ओके. आपका सैलड जो है आपके खाने से पहले आप खाइए. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट. सैलड में बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होता है. तो आप जब सैलड पहले खाते हो खाने से पहले, आपका बॉडी थोड़ा फुल फील करता है एंड यू डोंट टेंड टू ईट मोर फूड इन योर मेन कोर्स. ओके. तो आप सैलड थोड़ा सा पहले खा लीजिए एंड देन हैव योर मेन कोर्स. ओके. एंड नंबर 5 इज बेसिकली पानी खाना खाते समय मत पीजिए प्लीज. दैट Okay. विल मेक यू इवन मोर ब्लोटेड. हाँ हाँ आपको गैस्ट्राइट गैस हाँ, का भी इशू हो सकता इशू हो है. सकता है. सो डोंट हैव वाटर ड्यूरिंग योर मील. हैव वाटर 45 मिनट्स प्रायर एंड ईदर 45 मिनट्स आफ्टर योर मील. ओके. ओके. एंड इसके बाद आपका जो डिनर है, हाँ डिनर प्लीज ट्राई टू कीप इट वे टू अर्ली. समवेयर अराउंड सनसेट हाँ हाँ. 6:37 के आसपास आप प्लीज अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए. सो ओके. दैट विल रियली हेल्प यू टू मैनेज योर वेट. ओके. आपका बॉडी को भी एक रेस्ट फेज में चला जाता है जहाँ पे बॉडी हील करने में कॉन्सेंट्रेट करेगी rather than digesting the food all night. So when you have your meals early, it really helps you with weight management. And last is जब आप खाना after every meal rather, हाँ. do please go for 10 minutes stroll. 10 minutes of walk after Okay. every meal is very very important. So हाँ. इस तरीके से definitely you will work on your belly fat and especially on the lower Blood region. surface. ये काफी काफी हेल्प करेगा. और मुझे एक पूछना था कि आजकल जैसे लोग डिटॉक्स करते हैं, वंस इन अ वीक डिटॉक्स करना चाहिए, तो आप सजेस्ट करोगे यस. क्या वो? डिटॉक्स के कई सारे अर्थ है. हाँ. आई वुड रादर कॉल इट फास्टिंग. आई या वुड फास्टिंग. यस. So- मैं डेफिनेटली इसको रेकमेंड करूंगी कि क्या हो जाता है. आपको एक नॉर्मल साइंस बताती हूँ. जब आप अनाज खाते हो, हाँ हाँ. अनाज को करीब 15 से 17 घंटा लगता है टू डाइजेस्ट इन योर Digest. बॉडी. सबसे कम समय लगता है फ्रूट्स को. फिर भी अच्छा. कितना कम हाँ. आप गेस कर सकते हो? कितना 4-5 आवर्स? Yeah, 4 to 5 hours it takes for the हाँ. food to get हाँ digested. हाँ. Then comes your vegetables. 6 to 8 hours vegetables को लगता है. ओके. और करीब 15 से 17 घंटा लगता है अनाज को डाइजेस्ट अनाज. करने में. तो जब हम कहते हैं कि हमने कम खाना खाया, हाँ हाँ. से फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एक रोटी और दाल ही खाया हाँ, है, हाँ. सब्जी खाया है, बट उसको पचाने में ही 15-17 घंटा लग रहा है, सही है. तो करेक्ट. बॉडी हील कब करेगा? करेगा. तो इसलिए हम कहते हैं एटलीस्ट वंस अ वीक ट्राई टू डू फास्टिंग. इफ नॉट वंस अ वीक, हाँ. हर 15 डेज में हाँ. एकादशी आता है. एक्चुअली हाँ प्रमोट हाँ. एकादशी अ लॉट. हाँ. हर 15 दिन में आप एकादशी कर लीजिए. वेरिन ओके. यू फास्ट इन अ राइट वे, वे, नॉट इफ यू डोंट आप हैव एनी मेडिकल कंडीशन, है ना, मतलब दवा वगैरह. डेफिनेटली हाँ. यू नीड टू डेफिनेटली कनेक्ट टू अ हाँ. न्यूट्रिशनिस्ट फॉर दैट कि आपका हाँ. कोई अगर मेडिकल कंडीशन है तो हाँ. जस्ट आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड डाइट वो बना के दे देगी. अच्छा. और बट इन जनरल यू कैन डेफिनेटली गो इन फॉर अ फास्टिंग, बट फास्ट इन अ राइट वे. हाँ. फास्टिंग कैन नॉट बी फीस्टिंग. हाँ. बहुत अंतर है दोनों में. एकादशी कर हाँ. लिया, इतने आइटम बना आप लिए, इतना खा लिए. rather you're overloading your body, you're kind of Correct. feasting on those days. So करेक्ट. I don't recommend fasting like that, हाँ. but fast in a right way जहाँ पे आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो. हाँ, that is good one. Fasting is not fasting. How can stress and sleep affect at this age particularly? Yeah, very much. Sleep and stress are really very they play a very crucial role to regulate your hormones at this age. जब आप stressed होते हो तो अपना बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल. एंड when this hormone gets released, आपका बॉडी, आपका fat around the belly region also increases because of that. Okay. And secondly, it also affects your metabolism a lot. Okay. Okay. And you then crave for more sugar. हाँ. तो जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है तब आपका शुगर क्रेविंग्स बढ़ता है. आई एम श्योर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा. जब आप बहुत स्ट्रेस होते हो तो ऐसे लगता है कुछ मीठा खा लो. हाँ, मीठा. राइट. सो यू रियली नीड टू बैलेंस दैट. मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बैलेंस करना है आगे. सेकेंड, वी टॉक अबाउट स्लीप.
हाँ, जब आप स्लीप सही से नहीं लेते हो तो आपका हंगर हार्मोन को अफेक्ट करता है। ओह, एंड जब ठीक से नींद नहीं होती है, आप ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट डे यू हैपन टू ईट मोर जंक। या, So it is very very directly हाँ, connected to each other. हाँ, So I generally suggest few things to regulate your sleep and stress. Number one is, सबसे पहले अपना गैजेट यानी कि हाँ, आपका हम्म, मोबाइल है, आपका लैपटॉप है या टीवी, प्लीज बी अवे फ्रॉम ऑल दीज थ्री बिफोर यू स्लीप, प्रायर 1 आवर, आई मीन 1 घंटा पहले से हाँ, आप इसको प्लीज दूर रखिए। दैट ब्लू लाइट जो हाँ, है हाँ, वो काफ़ी अफेक्ट करता है अफेक्ट, आपके स्लीप को। एंड नंबर टू इज यू कैन probably have a good sleep tea, which is something like a chamomile tea, हाँ, which you can have it just before your sleep. It basically soothes your body, ओके, आपको एक काम कंपोज फील करता हाँ, है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, अच्छा, एंड नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। ओके। एंड नंबर थ्री इज यू कैन मे बी स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग। हाँ, आप इनफैक्ट रात को सोने से पहले जर्नलिंग करना शुरू करिए, जहाँ पे आप दिन भर में क्या क्या, अच्छा हुआ है आपके हाँ, साथ, ये जब आप लिखना शुरू करोगे तो आप अपने माइंड को दैट डी रिलैक्स, क्लटर करोगे। हाँ, सो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। एंड yes, meditate. It's हाँ, very very वेरी important. If इम्पोर्टेंट, you sit still, see, meditate can be a different पर्सपेक्टिव, इसका पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग हाँ, है हर फॉर एक एवरी जन, वन। हाँ, for someone, a dance can be a meditation. For मेडिटेशन, someone, a sing, just listening to song can be a meditation. For someone, just sitting calm and listening to हाँ, some guided खुशी मिलती है meditation. जिससे So हमें, yeah, please do that. सही है, Try to be with your family, share हाँ, happy things that happen throughout the day. This is something which I practice ओके, on a regular basis, जहाँ हाँ, पे हम आपस में एक दूसरे को पूछते हैं, by हाँ, the end of the क्या day, कि हुआ, आज 3 से 5 चीज अपने बारे में बताइए जो चीज अच्छी हुई है आपके दिन भर ग्रेटिट्यूड्स, में, या हाँ, so just share a bit of that, and this really helps you to keep your stress and your sleeps at a बैलेंस, better way. So yeah. सही है। How can stress and sleep affect at this age particularly? Yeah, very much. Sleep and stress are really very, very, they play a very crucial role to regulate your hormones at this age. जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो अपना बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। एंड व्हेन दिस हार्मोन गेट्स रिलीज्ड, आपका बॉडी, आपका fat around the belly region also increases because of that. Okay, And secondly, it also affects your metabolism a lot. okay, ओके, एंड यू देन क्रेव फॉर मोर शुगर। हाँ, तो जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है तब आपका शुगर क्रेविंग्स बढ़ता है। आई एम श्योर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप या, बहुत स्ट्रेस होते हो सच में, तो ऐसे लगता है कुछ कुछ मीठा खा खा लो, ले, हाँ, मीठा, राइट? सो यू रियली नीड टू बैलेंस दैट। मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बैलेंस करना है आगे। सेकेंड, वी टॉक अबाउट स्लीप। हाँ, जब आप स्लीप सही से नहीं लेते हो तो आपका हंगर हार्मोन को अफेक्ट करता है। ओह, एंड जब ठीक से नींद नहीं होती है, आप ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट डे यू हैपन टू ईट मोर जंक। या, So it is very very directly हाँ, connected to each other. हाँ, So I generally suggest few things to regulate your sleep and stress. Number one is, सबसे पहले अपना गैजेट यानी कि हाँ, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है या टीवी, प्लीज बी अवे फ्रॉम ऑल दीज थ्री बिफोर यू स्लीप, प्रायर 1 आवर, आई मीन 1 घंटा पहले से हाँ, आप इसको प्लीज दूर रखिए। दैट ब्लू लाइट जो हाँ, है हाँ, वो काफ़ी अफेक्ट करता है अफेक्ट, आपके स्लीप को। एंड नंबर टू इज you can probably have a good sleep tea, which is something like a chamomile tea, हाँ, which you can have it just before your sleep. It basically soothes your body, ओके, आपको एक काम कंपोज फील करता हाँ, है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, अच्छा, एंड नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। ओके। एंड नंबर थ्री इज यू कैन मे बी स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग। हाँ, आप इनफैक्ट रात को सोने से पहले जर्नलिंग करना शुरू करिए, जहाँ पे आप दिन भर में क्या क्या, अच्छा हुआ है आपके हाँ, साथ, ये जब आप लिखना शुरू करोगे तो आप अपने माइंड को दैट डी रिलैक्स, क्लटर करोगे। हाँ, सो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। एंड yes, meditate. It's हाँ, very very वेरी important. If इम्पोर्टेंट, you
sit still. See, meditate can be a different perspective. इसका perspective काफी अलग हाँ, है हर for एक जन, everyone. हाँ, For someone, you know, a dance can be a meditation. For meditation, someone, a sing, you know, just listening to song can be a meditation. For someone, you know, just sitting calm and listening to हाँ, some guided खुशी मिलती है meditation. जिससे So हमें, yeah, please do that. सही है, Try to be with your family, share हाँ, happy things that happen throughout the day. This is something which I practice ओके, on a regular basis, जहाँ हाँ, पे हम आपस में एक दूसरे को पूछते हैं, you know, by हाँ, the end of the क्या day कि हुआ, आज 3 से 5 चीज अपने बारे में बताइए जो चीज अच्छी हुई है आपके दिन भर ग्रेटिट्यूड्स, में. हाँ, Yeah, so just share a bit of that, and this really helps you to keep your stress and you know, your sleeps at a बैलेंस, better way. So yeah. सही है. What kind of natural or herbal teas would you recommend? वेल कई सारे टीज है. मैं जनरली मेरे डाइट में, यू नो, आई गिव डिफरेंट टाइप ऑफ टी फॉर डिफरेंट पीपल. अच्छा, सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं वो है नंबर 1 दाना मेथी का पानी. इट ओके, इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ईच वन ऑफ अस. हाँ, जहाँ पे आप मे बी 1 टीस्पून ऑफ दाना हाँ, मेथी रात हाँ, को सोख कर लीजिए और सुबह इसका पानी आप ले सकते हो. that च्यू द reduce, सीड्स एज वेल. okay, and that reduce inflammation, ना इट उससे, reduces हाँ, inflammation, it regulates your sugar, हाँ, एंड ये वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प ओके, करता है. नंबर 2 इज जीरा अजवान सौंफ का हाँ, पानी. हाँ, सबसे बेस्ट है जिनको जीरा, गैसेस या जिनको एनी काइंड ऑफ अ डाइजेस्टिव हाँ, इश्यूज है, हाँ, उनके लिए ये रामबान है. ओके, सो यू कैन हैव दिस एनी टाइम ऑफ द डे. आप दिन में ले सकते हो, दोपहर में ले सकते हो, रात में ले सकते हो, तो पहले जो दिन आपके भिगो डाइजेशन के को रखो काफ़ी हेल्प ऐसा, करेगा. अगे या इट ओके, नीड्स टू बी सोक्ड. ओके, आप इसको 6 से 7 घंटा सोक कर लीजिए, इसको वापस से बॉईल कर लीजिए एंड छान के इसको पी लीजिए. ओके, बट ये सीड्स वेस्ट मत करिए. हाँ, यू कैन हाँ, रादर यूज इट इन एनी चाहिए, सब्जी दाल, हाँ, किसी में भी डाल दो. ओके, सीड्स वेस्ट नहीं करना है. हाँ, एंड नंबर 3 कैन बी सिनेमन एंड क्लोव टी. ओके, ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है. ओ, आपका वेट रिडक्शन में भी काफ़ी हेल्प करेगा. ओके, एंड जिनको स्पेशली चाय कॉफ़ी की बहुत आदत है, हाँ, हाँ, ये टी पीने से वो क्रेविंग कम हो जाती ओके, है. एंड नंबर 4 कुड बी कैमोमाइल टी, जिसको मैंने पहले भी बताया हाँ, था हाँ, कि कैमोमाइल टी ऐसा टी है जो बेसिकली आपके स्लीप को बेटर करने में ओ, हेल्प करता है. ओके, सो माइंड को काम कंपोज करेगा. आप रात को इसको सोने से पहले ले लीजिए. ओके, यू विल रियली ऑब्जर्व अ गुड, यू नो, हाँ, इम्पैक्ट ऑन योर स्लीप साइकिल. अच्छा, तो सिर्फ दिन में एक ही बार बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग, कैमोमाइल टी क्योंकि काम करता है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव इट जस्ट ओके, बिफोर गोइंग टू ओके, बेड. बाकी मेथी जो है, मेथी वाटर है या जीरा अजवाइन सौंफ का पानी है और सिनेमन क्लोव का पानी, ये आप दिन में कभी भी ले सकते हैं. बट इट इज ऑलवेज बेटर टू सोक इट एंड देन बॉईल इट एंड हैव इट वार्म. ओके. I want to ask you, if someone has never focused on health before, so what can that one small change or one start you can start with that? आई वुड जनरली से कि छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करिए. हाँ, आप एक साथ सब चीज़ लोगे तो शायद वो सस्टेन नहीं कर पाओगे. correct. तो small little habits will really make a lot of difference. And big change. A big change, definitely. So number 1 can be, you know, start your day with lukewarm water. आप Okay. प्लीज सुबह उठते से पानी पीजिए. हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? बिकॉज जब हम सुबह सुबह पानी पीते हैं बिफोर ब्रशिंग आर टीथ, हाँ, और जो सलाइवा है उसमें काफ़ी सारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है. तो आप जब सुबह पानी पीते हो तो ये सलाइवा आप अंदर लेते हो, विच रियली, you know, is kind of a healing for our entire body. okay. And number 2 is start with oil pulling. Oil pulling basically आप मुंह में ऑयल रखिए, उसको हाँ, स्विश करिए हाँ, एंड देन थ्रो इट ऑफ. जब नए नए जब आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप लंबे समय के लिए नहीं कर पाओगे. मे बी फॉर 10 seconds, Okay. you know, it हाँ, will really help you a हाँ, lot. हाँ, And number 3, do not consume tea coffee on an empty stomach. Very important. आप सुबह उठ के, जैसे मैंने कहा, बादाम है, अखरोट है या ब्लैक सीड्स है, ये प्लीज ले लीजिए एंड देन गो फॉर वॉक. थोड़ा सा, यू नो, सिर्फ डाइट एक ही चीज़ नहीं है. यू नो, व्हेन आई से होलिस्टिक हीलिंग काइंड ऑफ अ थिंग, वहाँ पे आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका स्लीप, आपका स्ट्रेस, ये सारे पैरामीटर्स पे आपको वर्क करना होगा. सो फिटनेस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज प्लेज अ बिगर रोल. आप
यदि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट गो फॉर वॉक. ओके मिनिमम अराउंड 8 to 10,000 ऑफ स्टेप्स आप प्लीज़ दिन भर में कवर करिए. ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब दिन भर भी अगर किसी का डेस्क जॉब है हाँ तो एवरी 2 hours प्लीज पुट एन अलार्म कि आप उठो, कुछ लेके आओ वापस से, ओके थोड़ा सा वॉक करिए. मे बी यू कैन अच्छा जस्ट कीप अ जग समवेयर लिटिल फार फ्रॉम यू, कि आप उठ के पानी पीने जा रहे हो, वापस आके बैठ रहे हो. अच्छा सो दैट बेसिक मोमेंट इज वेरी वेरी हाँ इंपॉर्टेंट. हाँ सो एक्सरसाइज दिन का 1 घंटा प्लीज अपने आप को दीजिए जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो. हाँ एंड जैसे मैंने कहा स्मॉलर मील्स, हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाइए. हर चीज को एक साथ क्लब मत करिए. आपका स्टमक आपकी फिस्ट के बराबर का है. ये अच्छा आपका स्टमक साइज है. जब आप एक साथ बहुत सारी चीज खाओगे तो बेचारा आप स्टमक की हालत सोचो वो कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा. सो डिवाइड योर मील्स, थोड़ा हाँ थोड़ा वो स्टमक को दीजिए ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा. एंड डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल, हाँ 6:30-7 के आसपास, बिफोर ओके सनसेट, क्लोज टू सनसेट ओके आप अपना डिनर कर लीजिए. एंड हर मील के बाद एक 10 मिनट का वॉक कर लीजिए. अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स भी फॉलो करोगे हाँ यू विल रियली सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस हाँ हैपनिंग इन योरसेल्फ. और सो डिसिप्लिन में मतलब एवरी डिसिप्लिन, डे ऑब्वियसली ओके एवरी डे. जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं नहीं रहोगे, होगे डिसिप्लिन नहीं रहोगे, हाँ हाँ उसका रिजल्ट आपको नहीं नहीं दिखेगा. होगा अगर आप टेम्पररी रिजल्ट चाहते हो तो ठीक है, आप 8-10 दिन करेक्ट करे करेक्ट तो वो टेम्पररी रिजल्ट आएगा बट वो नॉट सस्टेनेबल नहीं रह करेक्ट वे पाएगा. बराबर सो हर चीज एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंट वे से करिए. एंड इट्स नेवर टू लेट. यदि आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, इट्स नेवर टू लेट. इवन आफ्टर 40, 45, 50, 60 आप जब भी शुरू करोगे आपका बॉडी आपको थैंक यू बोलेगा. सो हाँ इट्स नेवर टू लेट टू मेक योर बॉडी फील लाइटर, स्ट्रॉन्गर. अच्छा थैंक यू सो मच दीपा आज सच में आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया प्लस नॉलेज भी बहुत सारा मिला और हमारे गर्ल्स के हमने ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट कवर किए Thank थैंक you यू सो so much. Last but not the least, I would want to say to all the women out there कि प्लीज आप अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटी में रखिए. वी आर मे बी born and brought up in a way where हम लोग अपने आप को काफी सैक्रिफाइस करते हैं. हम पूरा फैमिली का ध्यान रखेंगे बट हम लोग टेकन फॉर अपने ग्रांटेड आप ही के लिए करते बहुत कम टाइम निकालते हैं. सही सो बात प्लीज है डोंट डू दैट फॉर योर सेल्फ. Love your body, eat in a right way, feed your body right, move with love, and most important, rest without guilt. जब आप सोने जाते हो तो गिल्ट फ्री रहिए. हाँ करेक्ट राइट. या थैंक यू थैंक यू सो मच.